नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज के इस मजेदार व्याकरण सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो चलिए ज्ञान के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और वाक्यों की दुनिया के कुछ गहरे राज खोलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटी सी बात पर विचार करते हैं। क्या आपको पता है कि एक ही बात को हम कितने अलग-अलग तरीकों से कह सकते हैं? मतलब शब्दों का खेल ही कुछ ऐसा है कि वाक्य का ढांचा बदलते ही हमारे विचारों को व्यक्त करने का अंदाज भी पूरी तरह से बदल जाता है। आज हम मिलकर इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि कैसे वाक्य की संरचना हमारी बात का रूप और उसका प्रभाव तय करती है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या होते हैं और उनके भेद कौन-कौन से हैं। फिर हम सरल और संयुक्त वाक्यों की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद मिश्र वाक्य और उनके उपवाक्यों को समझेंगे। फिर हम सीखेंगे वाक्य रूपांतरण के कुछ दिलचस्प नियम और अंत में होगा अभ्यास और मूल्यांकन। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, वाक्य और उसके भेद। सिंपल शब्दों में कहें ना तो वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जिससे कोई पूरा और स्पष्ट अर्थ निकलता हो। बिना सही क्रम के शब्द सिर्फ शब्द रह जाते हैं, वाक्य नहीं बनते। अब स्क्रीन पर देखिए, रचना यानी बनावट के आधार पर वाक्यों को मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। बस यही वो 3 पिलर्स हैं जिन पर आज का हमारा पूरा विषय टिका हुआ है। चलिए इन्हें एक-एक करके एकदम आसानी से समझते हैं। अब हम अपने दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। 2 सरल और संयुक्त वाक्य। ये दोनों वाक्यों की दुनिया के सबसे बुनियादी और बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं। तो ये सरल वाक्य आखिर होता क्या है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बिल्कुल सिंपल होता है। जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता यानी काम करने वाला और एक ही मुख्य क्रिया यानी काम होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं होता, एकदम सीधी सी बात होती है। इसे इन उदाहरणों से समझते हैं। सीता पुस्तक पढ़ती है या राम स्कूल जाता है। देखिए, इनमें एक ही काम हो रहा है। और ये तीसरा उदाहरण देखिए, पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं। अब आप कहेंगे कि ये वाक्य थोड़ा लंबा है, लेकिन ध्यान दीजिए, मुख्य क्रिया एक ही है, लौट आना। इसलिए यह भी सरल वाक्य ही है। वाक्य की लंबाई देखकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा मुख्य क्रिया पर फोकस करना है। अच्छा, अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए। राम स्कूल गया और श्याम घर पर रहा। सोचिए, क्या ये वाक्य सरल है या संयुक्त? थोड़ा दिमाग लगाइए। सोच लिया? जी हाँ, ये एक संयुक्त वाक्य है। और इसका सबसे बड़ा सुराग है इसके बीच में छिपा हुआ ये योजक शब्द और। यही वो फेविकोल है जो 2 अलग-अलग बातों को एक साथ जोड़ रहा है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। संयुक्त वाक्य वो होता है जहां 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य आपस में जुड़ते हैं। स्वतंत्र मतलब अगर हम उन्हें अलग-अलग भी बोले ना तो उनका अपना पूरा अर्थ निकलता है। और इन्हें जोड़ने के लिए हम कुछ चीट कोड्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें व्याकरण में योजक कहते हैं, जैसे या, और, इसलिए, किंतु, परंतु। इन उदाहरणों पर नजर डालिए। मदन को बस नहीं मिली, इसलिए वो समय पर घर ना आ सका। यहाँ इसलिए शब्द ने 2 स्वतंत्र बातों को कितनी खूबसूरती से जोड़ दिया है। बिल्कुल वैसे ही बादल घिरे किंतु बरसात न हुई में किंतु योजक है। तो बस अगर आपने योजक शब्दों को पहचान लिया तो संयुक्त वाक्य पहचानना चुटकियों का खेल है। बहुत बढ़िया। सरल और संयुक्त वाक्य समझने के बाद चलिए आप तीसरे भाग पर आते हैं। 3 मिश्र वाक्य और उपवाक्य। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, हम इसे बहुत ही आसान बना देंगे। मिश्र वाक्य का फंडा क्या है? मुख्य बात यह है कि इसमें उपवाक्य एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते। इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और बाकी के उपवाक्य उस पर निर्भर यानी आश्रित होते हैं। समझने के लिए मान लेते हैं कि एक बॉस होता है और बाकी उसका सपोर्टिंग स्टाफ है। इन उदाहरणों को देखते हैं। जब बारिश होती है तब हम घर में रहते हैं। यहाँ बात का पूरा मतलब तभी समझ आता है जब दोनों हिस्से साथ हों। जब, तब या जो, वही जैसे शब्दों की जोड़ियां इस वाक्य की सबसे बड़ी पहचान हैं।
एक हिस्सा दूसरे के बिना एकदम अधूरा लगता है। यही निर्भरता मिश्र वाक्य की खासियत है। अब स्क्रीन पर दिख रही इस टेबल को देखिए। ये आश्रित उपवाक्यों को पहचानने की आपकी व्याकरण वाली चीट शीट है। अगर वाक्य में की लगा है तो समझ जाइए वो संज्ञा उपवाक्य है। अगर जो, जिसे, जिसने जैसे शब्द हैं तो वो विशेषण उपवाक्य है। और अगर जब, जहां, जो जैसे शब्द समय या जगह बता रहे हैं तो वो पक्का क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो वाक्यों को पहचानना तो हमने सीख लिया, लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। आइए चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पर। 4 वाक्य रूपांतरण के नियम। रूपांतरण का मतलब है वाक्य का रूप बदलना, लेकिन शर्त यह है कि उसका मूल अर्थ बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। चलिए देखते हैं ये जादू कैसे होता है। हमारा सरल वाक्य है, धमाका होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। अब अगर हमें इसे संयुक्त वाक्य बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम इसमें योजक और लगा देंगे। तो ये बन गया, धमाका हुआ और लोग घरों से बाहर निकल आए। बात बिल्कुल वही है, बस कहने का ढांचा बदल गया। अब इसी सेम बात को मिश्र वाक्य में कैसे कहेंगे? मिश्र वाक्य के लिए हमें जोड़ीदार शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। तो हम कहेंगे, जैसे ही धमाका हुआ वैसे ही लोग घरों से बाहर निकल आए। देखिए कैसे हमने एक ही विचार को सरल, फिर संयुक्त और फिर मिश्र वाक्य में बड़ी आसानी से ढाल दिया। यही तो है रूपांतरण का कमाल। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब समय है दिमाग की थोड़ी कसरत करने का। आते हैं हमारे 5वें भाग पर, अभ्यास और मूल्यांकन। देखते हैं कि आज के सत्र से हमने कितने अच्छे से चीजों को पकड़ा है। ये रहा आपका पहला सवाल। पहचानिए कि ये वाक्य रचना के आधार पर कौन सा भेद है। यद्यपि वह ईमानदार है, फिर भी काम से जी चुराता है। इसे ध्यान से पढ़िएगा और योजक शब्दों को पहचानने की कोशिश कीजिए। सोचिए, अगर आपका जवाब मिश्र वाक्य था तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ यद्यपि, फिर भी जैसी शब्दों की जोड़ी इस्तेमाल हुई है, जो एक उपवाक्य को दूसरे पर निर्भर बना रही है। बहुत बढ़िया, हम तो सच में व्याकरण के मास्टर बनते जा रहे हैं। चलिए अब एक और चैलेंज लेते हैं। इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। आकाश में बादल छाते ही शीतल हवा बहने लगी। आइए सोचें कि इसमें कौन से जोड़ीदार शब्द लगाए जा सकते हैं जिससे इसका अर्थ बिल्कुल न बदले। कोशिश कीजिए। और इसका सही रूपांतरण होगा, जैसे ही आकाश में बादल छाए वैसे ही शीतल हवा बहने लगी। अगर आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा था तो सचमुच तारीफ बनती है। आपने वाक्य रूपांतरण के नियम को बहुत ही शानदार तरीके से लागू किया है। चलिए, आज हमने जो भी सीखा उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि सरल वाक्य में केवल एक उपवाक्य होता है, एकदम सीधी बात। संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य योजकों से जुड़ते हैं और मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये हिस्सा अब आपके लिए पहेली नहीं रहा होगा। अब जाने से पहले जरा सोचिए, अगर हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में केवल सरल वाक्यों का ही प्रयोग करें तो हमारी भाषा कैसी लगेगी? क्या उसमें कोई भाव या गहराई बचेगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो इसे अपनी दोस्तों के साथ साझा करें और अपना अभ्यास जारी रखें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।